हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज का सेशन हमारे उन दोस्तों के लिए है जो लोग अपने लाइफ में अगर किसी कारणवशत अपने किसी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के बीच में वो कुछ अचीव नहीं कर पाए तो मे बी सबसे इजीएस्ट वे मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से रखता हूं कि जब भी हम अपने लाइफ में फेल होते हैं हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं। एक कि उस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। दूसरी है बहुत इजी, जो जनरली सभी लोगों को लगता है कि इससे इजीएस्ट वे नहीं हो सकता, कि अपना ब्लेम हम किसी और के ऊपर डालें, एनवायरनमेंट, सर्कमस्टांसेस या किसी और इंडिविजुअल के ऊपर जो हमें, अगर हम वो ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। तो जनरली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आप देखोगे कि ये सेकंड वाला ऑप्शन उनको ज्यादा इजी लगता है चूज करने के लिए। आपने कभी देखा होगा कोई छोटे से बच्चे को, अगर छोटा बच्चा घर पे खेल रहा है, खेलते खेलते वो नीचे गिर जाता है तो उसकी माँ या उसके डैड आके उसको जब पिक करते हैं तो वो सडनली फ्लोर को उसको दिखाने के लिए, बच्चे को उसको कंसोल करने के लिए फ्लोर को मारना शुरू कर देते हैं कि यार इसकी गलती की वजह से मेरा बच्चा आज गिर गया। तो हम लोगों की टेंडेंसी कहीं ना कहीं बचपन से हम इस एनवायरनमेंट में ग्रूम होते हैं या इस सर्कमस्टांसेस में ग्रूम होते हैं कि हम जो ब्लेम है हम वो अपने ऊपर लेना कम पसंद करते हैं, कंफर्टेबल नहीं हो पाते, अपने सेल्फ इमेज को डिग्रेड होता हुआ नहीं देख सकते। दोस्तों, जब हम अपनी जिंदगी लीड कर रहे होते हैं, हमारे लाइफ के हर एक सिचुएशन, हर एक दिन में हमें कुछ चॉइसेस लेने पड़ते हैं एंड वो चॉइसेस हम लोग कॉन्शियसली लेते हैं। ऐसा कोई भी चॉइस एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में नहीं होता जो अनकॉन्शियसली लेता है। जब हम हमेशा, आप डेली बेस पे अपने लाइफ को आप रिलेट करके देख लो, सुबह आप उठते हो, आपको पता है आप उस दिन खाना क्या खाने वाले हो, यू मेक द चॉइस। ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए आप कपड़े कौन से पहनोगे, यू मेक द चॉइस। उस दिन आप अपना काम, अपनी जो डेली रूटीन है आप कैसे लीड करोगे, यू मेक द चॉइस। हाउ यू वांट टू स्पेंड योर इवनिंग, यू मेक द चॉइस। तो हर टाइम पे लाइफ आपके सामने कुछ चॉइसेस रखता है, उसमें से कुछ चॉइस आप चूज करते हो, कुछ जो इनफैक्ट मैं इसको इस तरह से आई ट्राई टू पुट इट अक्रॉस कि लाइफ की जो भी चॉइसेस व्हाटएवर यू मेक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत टाइम पे लोग बोलते हैं कि यार ये जो डिसीजन मैंने अपने लाइफ में लिया, इसकी वजह से मैं आज बर्बाद हूं, इसकी वजह से मैं आज अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया। लेकिन मैं इस थ्योरी से थोड़ा डिफर करूंगा कि लाइफ में इंसान कोई भी चॉइस जो लेता है, गलत सही नहीं बोलूंगा, बट मैं इतना कह सकता हूं दैट इज द बेस्ट चॉइस दैट इज अवेलेबल टू दैट पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपके पास उस वक्त उससे कोई बेटर चॉइस होता तो शायद आप उस चॉइस को चूज करते, इस चॉइस को। प्रॉब्लम वहां नहीं है कि हमने लाइफ में कोई चॉइस हमने अपना लिया और हम लोग फेल हो गए। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है कि लाइफ में एक बार फेल होने के बाद हम उसको रीअटेम्प्ट ही नहीं करते। हम उस इनफैक्ट कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते कि भाई मैंने इस चीज को एक बार ट्राई किया लेकिन आई फेल्ड। लेकिन उसके बाद किसी ने आपको नहीं रोका है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो लाइफ है इट्स वेरी डायनामिक। हर दिन आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस, आपके लाइफ के सिनेरियोज, प्रायोरिटीज बदलते रहते हैं। अगर कोई एक चीज आज आप करने में नाकाम हो गए किसी भी कारण की वजह से, कोई भी आपको इस चीज के लिए नहीं रोक रहा है कि आप अगले हफ्ते या अगले महीने या अगले साल उस चीज को फिर से रीअटेम्प्ट करो, फिर से उसकी एक नई शुरुआत आप करने की कोशिश करो जो आपको आपके गोल तक, आपके मंजिल तक पहुंचाए। हम लोग उस प्रिटेक्स्ट में, बहुत सारे हम लोग उस प्रिटेक्स्ट में अपनी लाइफ को ऐसे ही गुजारते रहते हैं कि यार मैं एक बार फेल हो गया, मेरे बस की तो ये बात नहीं। एंड तब जाके लाइफ में वो एक सिचुएशन, वो एक सिनेरियो, वो एक स्टेज आता है जिस टाइम पे हमारे पास रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं बचता है। पूरी लाइफ में ऐसे काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको लाइफ में मिलेंगे। डिस्ट्रैक्शंस, मैं टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया, मोबाइल, टेलीविजन या रूटीन जो डेली बेस पे आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलती है।
मैं उन डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रहा हूं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से आपको दूर करती है। लॉन्ग टर्म गोल्स कुछ भी हो सकता है। लोगों में कंफ्यूजन ये रहता है कि लॉन्ग टर्म गोल का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल गोल होता है। लॉन्ग टर्म गोल में से एक गोल प्रोफेशनल होता है। बाकी और काफी सारी चीजें हैं जो आप अपने लाइफ में, आप अपनी लाइफ को लीड कैसा करना चाहते हो, वही हर दिन जो मैं अपने पिछले सेशंस में भी मैंने आप सबको बोला था कि इधर आप उसको ऑटो पायलट में लीड करो, या आप उस सेलर की तरह जो एक तूफानी समंदर में जब सेल करते वक्त उथल पुथल ऊंच नीच करते हुए अपने रूट को नेगोशिएट करता है, नया कुछ सीखता है और अल्टीमेटली अपने लाइफ, अपने गोल को अचीव करता है। एक स्टोरी से मैं आपको रिलेट कराना चाहूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी की स्टोरी है। वो एक आश्रम में एक बार थे। वो आश्रम नदी के किनारे था। कुछ उनके डिसाइपल्स थे जिनको रोज कथा सुनाते थे। गांव का एक और एक था जो संत बनना चाहता था, उसी गांव का। एंड काफी टाइम पे वो रामकृष्ण जी के अगेंस्ट में बोला करता था और उनके जो प्रीचिंग जो लेसन्स है उसका मजाक उड़ाया करता था। किसी एक दिन वो उनके आश्रम में पहुंचा। उसने एक नई कला सीखी थी, एक स्किल डेवलप किया था। उसको दिखाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए ही केम एंड पहुंचा। वो आश्रम में पहुंचा। आश्रम में पहुंच के बोला, डिसाइपल्स को बोलने लगा जो लोग उनसे सीख रहे थे कि यार आप लोग गलत आदमी से सीख रहे हो। इसके पास कोई एक स्किल नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई मैजिकल पावर नहीं है। मेरे पास एक ऐसा स्किल है जो शायद दूसरा आदमी उसको कर नहीं सकता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी उसको भी सुन रहे थे। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो अच्छी बात होगी अगर आपने कोई स्किल अपने लिए सीखी है, आप हमें भी दिखा सकते हैं। तो बोला ठीक है, चलो मैं आप सबको मैंने जो स्किल डेवलप की है, जो स्किल सीखा है मैंने, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सब नदी के किनारे जाके इनफैक्ट वहां पर पहुंच गए। नदी के किनारे पहुंचने के बाद तो इन्होंने क्या स्किल सीखी थी कि पानी के ऊपर सरफेस में चलने का स्किल। तो वो जो दूसरा आदमी था वो एक किनारे से लेके पानी पे चलता गया, दूसरे किनारे पर पहुंचा और फिर वापस आया। सारे डिसाइपल्स बहुत ही आश्चर्यचकित होके, मतलब सरप्राइज होके उसको देख रहे थे कि यार एक्चुअली ये सब चीजें एक इंसान के बस की बात नहीं है जो ये आज कर दिखाए। रामकृष्ण परमहंस जी उसको देख रहे थे। उन्होंने बोले अरे बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले चलिए आप क्या मेरे साथ एक बोट राइड के लिए चलेंगे? हम चलते चलते कुछ बात करेंगे, वापस आएंगे। तो दूसरा इंसान बोला ठीक है, बहुत प्राउड फील कर रहा था कि यार कम से कम अभी ये मेरे वश में आ गया, मेरे कंट्रोल में आ गया। तो एक बोटमैन था। रामकृष्ण जी ने उनको बोला कि अच्छा भैया हमें इस किनारे से उस किनारे लेके और वापस हमें लेके आइए। तो दोनों, वो उनका जो कंटेंडर था वो और रामकृष्ण जी, वो दोनों बोट पे बैठ गए। बोट चलने लगी। बोट के थ्रू आउट नॉर्मल वो लोग गए, अगले किनारे पहुंचे, फिर वापस आए। वापस आने के बाद जब रामकृष्ण जी बोट से उतरे, उन्होंने बोटमैन से पूछा कि भैया कितने पैसे हुए? तो उन्होंने बोला कि साहब 20 रुपए हुए। रामकृष्ण ने 20 रुपए निकाले और उस बोटमैन को दे दिए। अब उन्होंने अपने कंटेंडर की तरफ मुड़ के देखा कि अच्छा आपका स्किल हमें बहुत अच्छा लगा, कितना टाइम लगा आपको ये स्किल सीखने के लिए? तो उन्होंने, जो कंटेंडर था उसने बोला बहुत प्राउडली कि मैंने 10 साल कड़ी मेहनत के बाद ही मैंने ये स्किल सीखा है कि मैं पानी पर चल सकता हूं। तो रामकृष्ण ने बहुत ही सिंपल सा उसको जवाब दिया कि 10 साल की कड़ी मेहनत आपने सिर्फ एक 20 रुपए के वर्थ के लिए सीखा है। जो चीज हम 20 रुपए में दे के कर सकते हैं, आपने वो स्किल को सीखने के लिए, उसके लिए अपने आप को काबिल, अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए यू टुक 10 लॉन्ग इयर्स। सो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में हम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं।
क्या हम ऐसी कोई चीज कर रहे हैं जिस चीज का जो टाइम एंड एनर्जी हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, इज इट वर्थ दैट व्हाट वी आर डूइंग? वो हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ की, आपको पता है हम अपनी जिंदगी के अगर एक 80 इयर्स की लाइफ स्पैन हो, उसमें से 25 साल हम सोते रहते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप 7 घंटे को पर डे आप सो, तो 25 इयर्स ऑफ योर कंप्लीट लाइफ यू आर जस्ट स्लीपिंग। बाकी टाइम में आपके अगर हिसाब किया जाए आपके अपने रूटीन वर्क, अपने प्रोफेशनल वर्क, कौन सा टाइम आप अपने आप के लिए यूज कर रहे हो? अपनी लाइफ जीने के लिए, अपने पैशन को जीने के लिए, ताकि जब लाइफ के डेथ बेड पे आप पहुंचो उस वक्त आप ये रिग्रेट ना करो कि मैंने अपने लाइफ में कुछ मिस कर दिया। 80 साल का लाइफ मैंने मिस कर दिया, जबकि 80 साल एक्चुअली आपके पास है नहीं। दोस्तों, आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से आप अपने लाइफ के गोल से, आपके ट्रैक से आप हट गए हो, रादर उसको ब्लेम करने की बजाय, उस पास्ट में जीने की बजाय अपने लाइफ को एक रीस्टार्ट दो। आपको पता है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वाटर की बॉइलिंग पॉइंट राइट 100 डिग्री सेल्सियस है। 99 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी पहुंचने के बाद पानी उबलता नहीं, लेकिन पानी उस 1 डिग्री के शिफ्ट के वजह से उबलने लगता है। और 1 डिग्री का जो शिफ्ट है आपके कोर्स करेक्शन के लिए आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा कि मैं हर एक चीज को एक मुझे मुहूर्त चाहिए शुरू करने के लिए। 1 डिग्री के शिफ्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप कभी फ्लाइट में कोई एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रेवल किए हो, जब इनिशियली फॉर एग्जांपल दिल्ली से कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, राइट, और वो फ्लाइट आपको लेके जाएगी अहमदाबाद। दिल्ली से अहमदाबाद की जर्नी आप तय कर रहे हो। जब इनिशियली टेक ऑफ किया, पायलट ने देखा कि 1 डिग्री का डेविएशन है। वो होता है, सेट करते हैं हम लोग, होमिंग सेट करते हैं एक एयरक्राफ्ट में, जो डायरेक्शन देके हमें उस डायरेक्शन में लेके जाता है। जीपीएस जिसको आप बोल सकते हो, कि हमने एक डेस्टिनेशन फिक्स किया और वो हमें उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। 1 डिग्री के शिफ्ट जब इनिशियल एक फ्लाइट टेक ऑफ करेगा, मे बी उसका बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं रहेगा, हार्डली कोई रेलिवेंस है। 1 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब जर्नी लंबी होती जाती है, वो जर्नी आधा घंटा, 1 घंटा, उस 1 डिग्री का जो शिफ्ट है, वो शिफ्ट धीरे धीरे, पहले मेरा यहाँ 1 डिग्री था और वो 1 डिग्री धीरे धीरे शिफ्ट होके वो और वाइड होते जाते हैं। आप अपने ट्रैक से और डाइवर्ट होते जाते हैं। आप उस टाइम पे आप अहमदाबाद नहीं पहुंचोगे, उस टाइम पे आप जाके कहीं हैदराबाद या आई डोंट नो, कहीं ऑन द अदर साइड ऑफ द कंट्री आप लैंड करो, क्योंकि वो 1 डिग्री का जो डेविएशन है वो इनिशियली कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन 1 डिग्री का डेविएशन जब आपकी लाइफ, आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, तब वो, तो इससे पहले कि वो ज्यादा डेविएट हो जाए, अपने लाइफ को कोर्स करेक्शन देना बहुत जरूरी है। पिछली लाइफ आपकी एक इवेंट थी, एक आपके कोई भी एक दूसरे इवेंट की तरह, जो मे भी किसी कारणवशत, एंड हो सके वो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जो इंसिडेंट, जो इवेंट आपकी लाइफ में हुए हैं, वो उस इवेंट आपकी लाइफ में उस वक्त जरूरी होंगे इन सम पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको एक लेसन लर्न करने के लिए, आपको और ज्यादा स्ट्रेंथन बनाने के लिए, अपनी लाइफ को फाइट करने के लिए। तो कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में रिग्रेट नहीं करना है उसको। बचपन में आप लोग एक गेम खेले होंगे, कनेक्टिंग द डॉट्स। वो डॉट्स होते हैं, आप उसको मिला के एक जानवर या एक कोई एक आर्टिकल बनाते थे, याद है? तो लाइफ भी वैसा ही है। जस्ट जब आप अपने लाइफ में चल रहे हो, ट्राई टू कनेक्ट दोस डॉट्स एंड मेक इट अ मीनिंगफुल पिक्चर। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जब उस लाइफ, जो आप जिस शीट पे वो डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हो, बहुत नजदीक होने के कारण कभी कभी हमें दिखता नहीं। आप आंख से जितना नजदीक देखोगे आपको दिखेगा नहीं। वो टाइम है थोड़ा पॉज लेके, पीछे जाके दूर से उसको ऑब्जर्व करने। कभी भी लाइफ में दोस्तों, कभी भी वो घबराहट, वो अंदर से वो
एंग्जाइटी आप डेवलप मत करो कि मैं हर एक चीज लाइफ में रीस्टार्ट नहीं कर सकता। कंप्यूटर में काम करते हुए जब हैंग हो जाता है, हम रीबूट जो बटन है वो दबाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो कभी भी अपने लाइफ को रिफ्रेश करने के लिए हेजिटेट मत करना। कभी भी लाइफ में कोई ऐसे सिचुएशंस की वेट नहीं करना जहां पर हर एक सर्कमस्टांसेस, हर एक इनफैक्ट रिसोर्सेस परफेक्ट मिलेंगे आपको। ऐसा बहुत ही आइडियल सिचुएशन है जो नहीं मिलता है, जो 110% आपकी पूरी लाइफ में नहीं मिलेगा अगर आप उसका वेट करें। तो जो रिसोर्सेज जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसी से आप अपने जर्नी की शुरुआत करो। रास्ते में आपको रिसोर्सेज मिलते जाएंगे, बेस्ड ऑन योर एबिलिटी, बेस्ड ऑन योर इंटेंट, बेस्ड ऑन योर perseverance. So while you all move on in your life journey, forgetting about the past events, and be very convinced that none other than you is responsible for whatever has happened in your life. किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जो सक्सेस है वो सक्सेस होता है, आपके आसपास लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जब फेलियर है, वही इंसान उससे सीखता है, वही इंसान उस चीज को आगे लेके जा सकता है जो इंसान उस फेलियर को एक्सेप्ट करने का हिम्मत रखता है। आप अपनी फेलियर्स, अपनी गलती, अपने अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, दैट मीन्स आप अलाइन नहीं हो अपने ईगो को शेड ऑफ करके उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और जहां पर एक्सेप्टेंस नहीं होती, वहां पर आगे का जो गोल है, आगे का जो रास्ता है, आपको दिखेगा नहीं। जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना चाहो, 5 टिप्स मैं आपको आज देना चाहूं। हमेशा ये याद रख सकते हो आप। पहला, एनीथिंग वर्थवाइल दैट यू आर गोइंग टू डू इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। आपको अगर लगता है लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हासिल करने के लिए आप कैजुअली मीडियोकर होके आप उसको हासिल करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे। लक भी उसी को फेवर करता है जो हार्ड वर्क करता है, परसिवियर करता है, इनफैक्ट अपना हार्ट एंड सोल देता है, व्हाटएवर ही और शी डज। दूसरा, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटेंट होता है। दैट मीन्स द मोर यू वेट फॉर एनीथिंग टू गेट स्टार्टेड, देयर इज अ लेस चांस फॉर यू टू एक्चुअली स्टार्ट दैट वर्क। तो आपको हमेशा एक राइट अपॉर्चुनिटी या राइट रिसोर्सेस की हमेशा जरूरत नहीं होती, सिनेरियो की जरूरत नहीं होती। जस्ट गेट स्टार्टेड। अगर आपको कोई एक जर्नी जाना है तो पूरा जो बोलते हैं ना कि एक जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। वेरी ट्रू। पहला, जब हम एक स्टेयरकेस चढ़ते हैं तो पहला कदम एक स्टेयरकेस, दो स्टेयर्स चढ़ के देन वी कंप्लीट द होल स्टेयरकेस। पहली बार में ही पूरे स्टेयरकेस देखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जर्नी के थ्रू, आप जब अपनी जर्नी तय करोगे किसी गोल, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, आपको दिखेंगे, आपको अवेलेबल होंगे। वीडियो गेम्स जब खेलते हो ना, लेवल 1 में ये मेरे को अवेलेबल है, लेवल 2 में जाता हूं तो मेरे को और कुछ लाइफ मिल जाती है। इट्स ऑल अबाउट सेम। तीसरा, अगर आप कोई भी काम करते वक्त आपको रेजिस्टेंस फील हो रहा है कि ये काम मैं करूंगा नहीं, मैं कर नहीं सकता, दैट मीन्स दैट वर्क इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस चीज में हार्ड वर्क नहीं लगेगा, उस चीज के लिए आपको रेजिस्टेंस फील नहीं होगा। आप आराम से दूसरी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर रेजिस्टेंस फील हो रहा है, आप ये समझना चाहिए ये काम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रायोरिटाइज करते हो अपने काम को, राइट? एक चीज शेयर करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे को पूछा कि मैं अपना डे कैसे प्रायोरिटाइज करूं। मैंने उसको ये जवाब दिया कि यार, प्रायोरिटी अगेन एक सब्जेक्टिव चीज है। अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है तो आप उसको प्रायोरिटाइज करोगे। लोग बोलते हैं कि आज मेरे पास 10 काम है और ये 3 मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूं। दैट मीन्स वो 10 में से वो 3 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो जो अगर आपके लिए 10 के 10 काम इंपॉर्टेंट है तो आप उसको 10 काम उस दिन आप करने को कोशिश करो। अगर आपके लिए वो लेस इंपॉर्टेंट है
तो आप उसको इनफैक्ट डिले करने की कोशिश करोगे, अर्जेंसी नहीं है समझ के। लेकिन प्रायोरिटी हमेशा उसी काम की होती है जिस काम को आप इंपॉर्टेंट सोचते हो, समझते हो। जिस दिन आपने उसको इंपॉर्टेंट लिस्ट से हटा दिया, आपके लिए वो प्रायोरिटी कम हो जाती है। डू नॉट गिव अप टू सून। बहुत जल्दी गिव अप करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज आप नया शुरू करते हो अपने, तो एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। ओवरनाइट कोई चीज जो हम दूसरों को देख के कभी कभी बोलते हैं ना, उसकी लाइफ ऐसी है, उसकी हमें कुछ नहीं पता उनके लाइफ के बारे में, उनके लाइफ के सेक्रीफाइसेस के बारे में, उनके लाइफ में उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किए हैं, हमें नहीं पता है। हम जस्ट सुपरफिशियल चीजें देखते हैं कि यार मेरी लाइफ उससे बेटर है। लेकिन मेरी लाइफ उससे बेटर हुई कैसे, वो पूरी जर्नी अगर आप उसके अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो शायद आप ये सवाल फिर से किसी के लिए नहीं पूछोगे, क्योंकि उसके पीछे हमें नहीं पता है। डेफिनेटली उसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारा सेक्रीफाइसेस, बहुत सारा ऐसी कोई चीज जो मैंने शायद नहीं की, वो सामने होके आई। हमेशा दोस्तों, फिफ्थ वन मैं आपको ये बता रहा हूं कि पैशन जो भी आपका है, इट विल गेट यू स्टार्टेड फॉर एनीथिंग। कोई भी चीज शुरुआत करने के लिए आपका वो पैशन हमेशा रहेगा, लेकिन उस पैशन को ओनरशिप में कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है। जब तक वो पैशन ओनरशिप में कन्वर्जन नहीं होगा, तब तक आप उसको लंबा नहीं खींच सकते। आप वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक नहीं कर पाओगे। मैंने अपने पिछले सेशन में एक बात कवर की थी, आपने जिन्होंने सुनी होगी, वो उस किताब का एक एक्सट्रैक्ट है, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग पीपल। उसमें जो नंबर 1 रिग्रेट था वो था, आई विश आई हैड द करेज टू लीड माई लाइफ दैट इज ट्रू टू माई सेल्फ एंड नॉट दैट व्हाट अदर पीपल एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। दोस्तों, लाइफ में वो रिग्रेट, उस स्टेज में पहुंचने से पहले हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत चॉइसेस हैं टू मेक आवर लाइफ लाइवली एंड लीड आवर लाइफ। लाइफ में फेलियर्स हो, लाइफ में इनफैक्ट ड्रॉबैक्स हो, लाइफ में इनफैक्ट बॉटलनेक्स हो, एवरीथिंग शुड बी देयर। वो सबका एक अलग मजा है, लेकिन रिग्रेट कभी नहीं हो मैंने ये चीज कोशिश नहीं की अपने लाइफ में करने के लिए। सो फेलियर्स, मिस्टेक्स, दीज आर ऑल एक्सेप्टेबल नॉर्म्स, अगर आप उसको उस चीज में पॉजिटिव वे से आप देखो। लेकिन रिग्रेट्स एंड नॉट ट्राइंग एनीथिंग, वो आपको सिर्फ आप अपने जब डेथ बेड पे होगे तभी आप फ्लैशबैक में जब जाओगे, यू विल रियलाइज कि व्हाट यू हैव मिस्ड इन दिस लाइफ। दोस्तों, जाते जाते आज मेरा एक छोटा सा शायरी मेरे उन दोस्तों के लिए है जिनमें वो जज्बा है लाइफ में कुछ करने का। तो उन सब के लिए मेरी तरफ से, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। With this, friends, thank you so much for listening to me. See you next week. Jai Hind.